हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी की सबसे मजेदार चीज ये है कि हमें चीजों की वैल्यू तब पता चलती है जब वो साथ छोड़ने लगती है। जब बाल काले से सफेद और सफेद से सिर्फ सफेद हो रहे होते हैं तब हमें सही मायने में युवा होने का मतलब समझ में आता है। और जब हम युवा होते हैं तो हमें बचपन की वैल्यू ज्यादा लगती है। हमें लगता है कि हम फिर से बच्चे बन जाते हैं और हम फिर से बचपन जी पाते हैं। और जब बचपन था तो हम ये सोचते थे कि हमें स्कूल जाना पड़ रहा है, हमें सब काम करना पड़ रहा है, होमवर्क करना पड़ता है, टीचर डांटती है, सब कुछ सहना पड़ रहा है। तो चीज़ों को तब समझ में आने का वक्त दो जब वो आपके साथ चल रही है, तब तो जीत है, वरना हम कभी भी किसी एक पल में एक वक्त में साथ रह नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं चीज़ों की वैल्यू करना तो जिस पल में आप जी रहे हैं, जिस जगह पर आप जी रहे हैं, जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति में चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। जो चीज़ आपके सामने है उनका लुत्फ उठाइए। जीवन में कभी कभी आप 100 में से 100 दाव नहीं जीतते, कभी कभी हार भी जाते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते थे स्कूल के शुरुआती दिनों में, तो हम हमेशा ये सोचते थे कि हमें क्या गलत है या हमारा ऐसी क्या चीज़ है जो हमें कमज़ोर बनाती है। तो जो चीज़ कमज़ोर है उसे दूर करने के लिए जो चीज़ आपके अंदर अच्छी है उसे अपनी पावर बनाइए और उस पावर से अपनी कमजोरी को दूर कर दीजिए। अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर है या इंग्लिश में कमजोर है तो वो ये देखे कि बाकी के सब्जेक्ट में वो अच्छा क्यों है, और अगर वो अच्छा है तो उस कारण को वहां फॉलो करे और जिनमें वो कमजोर है उसमें वो जीत हासिल कर सकता है। 100 में से 100 दाव नहीं जीत पाएंगे, कहीं पर हार भी होगी, और अगर हार होगी तो उसे सामान्य तौर पर ही रिएक्ट करना है और उस हार से सीख कर आगे बढ़ना है। और अगर जिसमें हम जीते हैं, जो चीज हमें बहुत अच्छी है, उसका जश्न मनाएं, लेकिन उसे सर पर हावी ना होने दें। जी हाँ, सर पर हावी ना होने दें, और दोनों ही स्थिति में सेम रहें, सम रहें और अपने आप को शांत रखें। जब आप दोनों स्थितियों में मुस्कुरा पाएंगे तब आप समझ पाएंगे चीजों की वैल्यू। तो मुस्कुराने की आदत डालिए और चीजों को समझने की आदत डालिए, क्योंकि हर जगह पर जीत नहीं होती है, कुछ जगहों पर हार भी होती है। अगर हम में कुछ अच्छा है तो उसे और बेहतर बनाना है। एक छोटा सा किस्सा है। खरगोश के स्कूल में डाल दिया गया। उसके पेरेंट्स ने कहा कि इसे और बेहतर बनाएं, और जब पता चला कुछ समय के बाद कि वो कूदने में बहुत अच्छा है लेकिन तैराकी में अच्छा नहीं है, तो पेरेंट्स ने उसे कहा कि तुम कूदना भूल जाओ क्योंकि तुम उसमें अच्छे हो, तुम्हें अपना पूरा ध्यान तैराकी में लगाना चाहिए। और उसे तैराकी की ट्यूशन दे दी, यानी कि स्विमिंग के लिए ट्यूशंस देने लगे। और फिर आपको पता होगा कि आगे क्या हुआ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में किसी खरगोश को तैरते हुए नहीं देखा। जी हाँ, उसकी वो अच्छी चीज जो वो जंपिंग थी वो भी अब बहुत कमजोर हो गई, और ना वो सीख सका तैरना और ना वो जंपिंग में अच्छा रहा। यानी कि वो अपनी कमजोरी की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हो गया, अपनी हार की तरफ, कि उसे ये नहीं पता चला कि उसके अंदर अच्छा क्या है। और कभी कभी जो हमें अच्छा है उसे हमें बढ़ाना है, उसे हमें कमजोर नहीं करना है। राइट? तो आज इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं राकेश शितलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।